इन दिनों लोकसभा में एमएन नरवणे की एक अप्रकाशित किताब पर बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी किताब पर बवाल काट रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि संसद नियम से चलते हैं और राहुल गांधी नियम के खिलाफ जाकर इस किताब से कोट कर रहे हैं। वहीं अब पुलिस भी एक्शन में आ गई है। इसके साथ ही नरवणे की अप्रकाशित किताब पर जारी सियासी बवाल के बीच सबके मन में एक सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी के हाथ में जनरल एमएन नरवणे की अप्रकाशित किताब कैसे पहुंची। सवाल ये भी है कि जब से किताब छपी ही नहीं तो राहुल गांधी के पास कैसे पहुंच गई। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिस पुस्तक के बारे में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं, वो बिना रक्षा मंत्रालय की अनुमति के छिपकर राहुल गांधी तक कैसे पहुंच पाई। ये सवाल सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि आम पाठकों, प्रकाशन जगत और रक्षा मामलों से जुड़े विशेषज्ञों के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ये सवाल 2026 में राजनीति और मीडिया के बीच बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है। वहीं अब इस मामले में नया ट्विस्ट आया है और इसके बाद ही निशिकांत दुबे ने भी राहुल गांधी पर तगड़ा प्रहार किया है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पूर्व सेना प्रमुख के संस्मरण 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी 2024 में रिलीज होने वाली थी। बुक स्टोर्स ने प्री ऑर्डर भी ले लिए थे, लेकिन लॉन्च अचानक रोक दिया गया और तब से माना जाता है कि किताब प्रकाशित नहीं हुई। इसके बावजूद संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हाथ में इसकी हार्ड कवर कॉपी दिखाई दी, जिससे विवाद खड़ा हो गया। ये किताब जनरल नरवणे के सैन्य करियर का विवरण देती है, सेकेंड लेफ्टिनेंट से लेकर उस सेना प्रमुख तक का सफर जिसने चीन के साथ सबसे बड़े सैन्य टकरावों में से एक को संभाला। प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया है। बजट सत्र के बाद लोकसभा में राहुल गांधी ने एक मैगजीन लेख के आधार पर इस किताब के कुछ अंश पढ़े, जिस पर सरकार के वरिष्ठ नेताओं ने आपत्ति जताई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सवाल उठाया कि अगर किताब प्रकाशित नहीं हुई तो उसके हवाले देना उचित नहीं है। इसके 2 दिन बाद राहुल गांधी संसद में किताब की कॉपी लेकर पहुंचे और कहा कि वो इसे प्रधानमंत्री को गिफ्ट करना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 2020 से 2024 के बीच रक्षा मंत्रालय ने 35 सैन्य किताबों को मंजूरी दी, लेकिन ये किताब अभी भी समीक्षा में अटकी पड़ी है। प्रकाशक का कहना था कि इसमें नेतृत्व और सेना से जुड़ी अहम बातें और एलसी संघर्ष और अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर एक एमएन नरवणे ने अपना नजरिया पेश किया है। आमतौर पर सेना से जुड़े संस्मरण का मसौदा मंत्रालय को भेजा जाता है। रिटायर अधिकारी कानूनी रूप से किताब लिख सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू रहता है, इसीलिए संवेदनशील जानकारी साझा करना अपराध हो सकता है। इसी कारण कई लेखक स्वेच्छा से मंजूरी लेते हैं। प्रक्रिया में समीक्षा, संपादन या रोक लगाने तक के विकल्प होते हैं। वहीं अब एमएन नरवणे की किताब पर सस्पेंस और गहरा गया है। दिल्ली पुलिस ने व्हाट्सएप पर कथित तौर पर किताब की पीडीएफ शेयर किए जाने के मामले का संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया है। वहीं पुलिस की एफआईआर के बाद पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने बयान जारी कर स्पष्ट किया कि जनरल एमएन नरवणे के संस्मरण का पब्लिशिंग राइट हमारे पास है, लेकिन हम साफ कर देना चाहते हैं कि किताब अभी पब्लिकेशन में नहीं गई है। पब्लिशर ने साफ कहा कि किताब की एक भी कॉपी प्रिंट या डिजिटल रूप से पब्लिश नहीं की गई, ना ही इसे बांटा, बेचा या जनता में सार्वजनिक किया जाएगा। ऐसे में राहुल गांधी जो किताब दिखा रहे हैं वो सवालों के घेरे में आ गई है कि किताब छपी भी नहीं तो वो इसे कैसे दिखा सकते हैं। वहीं अब तो पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है। अब पब्लिशर ने कहा कि ये साफ तौर पर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के कॉपीराइट का उल्लंघन है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया किताब के गैर कानूनी और बिना इजाजत के बांटे जाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के बयान को शेयर कर लिखा कि राहुल गांधी जी, आपकी मक्कारी जनरल एमएन नरवणे की अप्रकाशित किताब पर आ गई। किताब छापने वाले ने कहा कि उसने अभी तक कोई किताब छापी ही नहीं। एक बार कांग्रेस संसद में चर्चा कर ले कि सोरोस के इशारे पर राहुल गांधी जी भारत के कितने टुकड़े करना चाहते हैं। भारतीय लोकतंत्र का सबसे घटिया, विपक्ष का सबसे घिनौना चेहरा। तो देखा आपने कैसे एमएन नरवणे की प्रकाशित किताब को लेकर जारी विवाद के बीच पब्लिशिंग कंपनी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने स्पष्टीकरण जारी कर ये साफ कर दिया कि ये किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई और न ही इसका कोई प्रिंट, डिजिटल या अन्य किसी भी रूप में सार्वजनिक विवरण किया गया है। ऐसे में संसद में किताब दिखाए जाने पर राहुल गांधी जो माहौल बना रहे थे उसकी हवा पब्लिशिंग कंपनी ने निकाल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें